स्टार्ट। अभियोजन पक्ष की ओर से उच्चतम न्यायालय द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाम किशनलाल और अन्य वाले मामले में के उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेकर यह दलील दी गई है कि उक्त अधिनियम की यथा संशोधित धारा 37 इस सर्वोपरि खंड से आरंभ होती है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी इसमें विहित किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति तब तक जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि इसमें अंतर्विष्ट शर्तों का पालन न कर दिया गया हो। पूर्णविराम। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम एक विशेष अधिनियमित है और जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इसका अधिनियमित स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों से संबंधित क्रियाकलाप को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए कठोर उपाबंध बनाने की दृष्टि से की गई थी। पूर्णविराम। ऐसा अर्जित उद्देश्य होने की दशा में और विशेष रूप से उस दशा में जबकि धारा 37 के उपबंध नकारात्मक भाषा में हैं और दंड प्रक्रिया संहिता के जमानत संबंधी उपबंधों की प्रयोज्यता का परिसीमन करते हैं। पूर्णविराम। यह अविनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन जमानत मंजूर करने की शक्तियां स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा
37 के अधीन उल्लिखित परिसीमा के अधीन नहीं है, पूर्णविराम। इसलिए जिस सर्वोपरि खंड से धारा आरंभ होती है, उसे उसका यथोचित अर्थ प्रदान किया जाना चाहिए और स्पष्ट रूप से यह खंड जमानत मंजूर करने की शक्तियों को निर्बंधित करने के लिए आश्रित है, पूर्णविराम। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 और स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 37 के बीच जहाँ कहीं विसंगति उत्पन्न होगी, वहाँ धारा 37 अविभावी होगी, पूर्णविराम। पैरास्टाट। इस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश के प्रति सम्यक सम्मान व्यक्त करते हुए, जिन्होंने दादन सिंह, सेवाराम, तथा जसरत लाल वाले मामलों का विनिश्चय किया, यह उल्लेख किया जा सकता है कि उन विनिश्चयों में उच्चतम न्यायालय के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाम किशनलाल और अन्य वाले मामले पर ध्यान नहीं दिया गया, पूर्णविराम। भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के अधीन उच्चतम न्यायालय का विनिश्चय सभी न्यायालयों की धारा 37, जो जमानत मंजूर करने की शक्तियों को निर्बंधित करने के लिए आश्रित है, का ध्यान इस तथ्य के होते हुए भी रखा जाएगा कि तलाशी और जब्ती के दौरान जो प्रक्रिया अपनाई गई वह अवैध थी तथा स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 और 50 के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया, पूर्णविराम। स्टॉप।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।